अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए करना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं। एक होता है डायरेक्ट एडमिशन, एक होता है एंट्रेंस के थ्रू। डायरेक्ट एडमिशन आपका एसओएल में होता है और एंट्रेंस जो होता है वो आपका कैट के थ्रू होता है, जो कि एफएमएस, आपने सुना होगा नाम। आपका एफएमएस में एडमिशन होता है कैट के थ्रू। हम लोग इस वीडियो में डायरेक्ट एडमिशन की बात करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों का ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होगा। सो हे गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं आप विदाउट एंट्रेंस डायरेक्ट एडमिशन कैसे ले सकते हैं एमबीए में दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ये जो प्रॉस्पेक्टस है ये 24-25 का है, बिल्कुल लेटेस्ट प्रॉस्पेक्टस अभी अभी रिलीज़ हुआ है 2 दिन पहले। और जिन लोगों को नहीं पता, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग आपको एमबीए डिस्टेंस मोड से करवाता है। और एसओएल के बारे में जिन लोगों का नहीं पता, मैं उनके बारे में बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कई कॉलेजेस एफिलिएटेड होता है, तो उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है जिसको बोलते हैं एसओएल, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। और ये जो कोर्सेज होते हैं ये करस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस मोड से ही करवाते हैं। इनके सभी कोर्सेज करस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस मोड से ही होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एमबीए का प्रॉस्पेक्टस है 24-25 का, बिल्कुल लेटेस्ट। और इस ये जो प्रॉस्पेक्टस है इसका लिंक मैं डाउनलोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप लोगों को, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने लेवल पे भी इसको रीड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस कॉलेज के बारे में बता देता हूँ। इसके 4 सेंटर्स हैं पूरे दिल्ली में। एक है केशवपुर सेंटर, जिसको वेस्ट कैंपस बोला जाता है, एक नॉर्थ कैंपस, एक हो गया आपका ईस्ट कैंपस और एक वेस्ट कैंपस। तो दिल्ली में इनके 4 कैंपस ऑलरेडी हो चुके हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और ये जो ईस्ट कैंपस है ताहिरपुर वाला, ये मुझे नहीं, अभी श्योर नहीं हूँ ये ऑपरेशनल है या नहीं है, मुझे इसके बारे में कंफर्म करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बाद में अपडेट कर दूंगा। बाकी 3 कैंपस पूरी तरह से ऑपरेशनल है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एसओएल की बात करें तो 1962 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। 22-23 में एकेडमिक ईयर में आप लोगों को 6 नए कोर्सेज इन्होंने शुरू किए थे, जिसमें एक कोर्स एमबीए भी था। और एमबीए में अभी तक 5000 प्लस स्टूडेंट्स ने अपने आप को एनरोल कर लिया है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। विजन मिशन आपको दिया हुआ है, ये एसओएल का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है, जिसको आप लोग डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। टाइमलाइन की बात करें तो स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 3 जून को आपके एडमिशन शुरू हो गए थे। हालांकि आज 5 जून है, वीडियो थोड़ी सी लेट है। और उनके जो एडमिशन की वेबसाइट है उसमें भी थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे थे। आई होप उन्होंने 2 दिन में सही कर दिया होगा, तो अब आप लोग अपना एडमिशन करवा सकते हैं, एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन तो करवा सकते हैं। बाकी ये जो शेड्यूल दिया है टू बी डिसाइडेड, देखिए इसकी अपडेट की मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसके लिए मैं आपको एक और यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। वहाँ पर को आपकी कितनी कट ऑफ जा रही है, कितनी मेरिट लिस्ट जा रही है, कब कौन सी लिस्ट रिलीज होगी, इससे रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स जो डेली अपडेट्स टाइप का रहता है ना, वो आपको उस चैनल पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो और ये दूसरी बात है, स्टार्स में इन्होंने लिखा है कि सब्जेक्ट जो होते हैं एमबीए के वो आपके चेंज किए जा सकते हैं यूजीसी की गाइडलाइंस के उस बेसिस पे। फीस रिफंड या कैलकुलेशन वो भी डीईबी के गाइडलाइंस के थ्रू होगा। और अगर आपने मॉपअप राउंड में एडमिशन लिया है तो आपकी कोई भी फीस वापस नहीं की जाएगी, सारी फीस फोर्सफीड कर ली जाएगी एडमिशन की। आ जाइए, प्रियम्बल को आप रीड कर सकते हैं, ऐसे जिसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। आगे बात कर लेते हैं, वाइस चांसलर ने मैसेज दिया हुआ, प्रोफेसर योगेश सिंह सर ने, तो आप इसको भी रीड करना चाहें रीड कर सकते हैं। एसओएल के डायरेक्टर पायल मैम ने भी इस कुछ लिखा हुआ है, बेस्ट विशेस और बाकी सब। अजय जायसवाल सर प्रिंसिपल हैं एसओएल के, आप इनका मैसेज भी रीड कर सकते हैं। तो ये एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एकेडमिक स्टाफ की बात करें, यहाँ पर को जितने भी स्टाफ बायोलॉजी कॉमर्स ऐसे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रखा है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके पास, उसके सामने आपको नेम ऑफ फैकल्टी दिया हुआ है, आपको डेजिग्नेशन जो कि प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसके आगे ईमेल आईडीज दी हुई है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के रिस्पेक्टिव जो आपके प्रोफेसर्स हैं उनको आप लोग ईमेल करके कोई भी जानकारी ले सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सभी के सभी जो अकाउंट्स हैं, सभी के सभी लोग हैं, वो लोग स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को बहुत जल्दी ही सॉल्व कर देते हैं और रिप्लाई भी करते हैं, तो आपको इसमें प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे की बात करते हैं। एकेडमिक सेशन 22-23 से एसओएल में 3 कोर्सेस मैनेजमेंट के लॉन्च किए गए थे, जिसमें एक था बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, दूसरा है बीबीए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, और तीसरा है एमबीए। यही 3 कोर्सेस हैं, वो 2 आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल के हैं और एमबीए आपका अबव अंडर ग्रेजुएट लेवल का है। और 22-23 में इनको शुरू किया गया था। एमबीए जो है वो 2 साल का प्रोग्राम है, जैसा कि आप लोग जानते हो। तो ये सब बेसिक चीज़ें दी हुई हैं, आगे हम लोग देखते हैं। तो एस वाला आपको एडमिशन के बाद क्या क्या प्रोवाइड करने वाला है, इसके बारे में देख लेते हैं। सेल्फ लर्निंग मटेरियल, जिसमें आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों प्रोवाइड की जाएगी। इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, जो कि आपकी इंटर्नशिप के फॉर्म में दी जाएगी। ऑडियो बुक्स, जो कि एक पॉडकास्ट की तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो लेक्चर्स और लाइव लेक्चर्स, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किए जाएंगे। ऑफलाइन मोड में जो कंडक्ट किया जाएगा वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में होगा, तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं तो। एस की जो डिग्री है वो रेगुलर कॉलेज के बराबर ही मानी जाएगी, ऐसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि आपकी डिग्रीज जो होती है वो एसवेल नहीं इशू करता, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी इशू करती है। तो उससे आपको रेगुलर कॉलेज में जो डिग्री मिलती है वही सेम डिग्री आपको मिलेगी, उसकी वैल्यू सेम रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी वैल्यू की कम रहेगी, तो बिल्कुल इक्वल वैल्यू रहेगी। और
आपके कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एमबीए के एग्ज़ाम्स साल में 2 बार होंगे, सेमेस्टर वाइज़ आपके एग्ज़ामिनेशंस होते हैं। इसमें कोई एसओएल में कोई भी अटेंडेंस रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम देने के लिए आपको आना पड़ेगा। तो जो एमबीए है जो इसमें से एसओएल से, ये जो सीए, सीएस, सीएमए और भी कोई प्रोफेशनल कोर्सेज़ करते हैं, उनकी फर्स्ट चॉइस बन जाती है, क्योंकि कॉलेज में एग्ज़ामिनेशन देने ही आना पड़ता है और स्टूडेंट के पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है अपने लेवल पे पढ़ाई करके, वो अपने और भी काम कर सकते हैं। और सिविल सर्विसेज़ की जो तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। तो आप लोग फ्रीली फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा दी हुई है एसओएल की तरफ से, तो आप एमबीए यहाँ से देख सकते हैं करने के लिए। और जो स्टूडेंट्स थोड़ा-सा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, उन लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंट भी यहाँ पे दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग प्रोग्राम स्ट्रक्चर की। जैसा कि मैंने पहले बताया है, एमबीए आपका 2 इयर्स का कोर्स है, मैक्सिमम आपको 4 इयर्स मिलेंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। 4 इयर्स में आपको इसको कंप्लीट करना है। 2 इयर्स में आपके बाई एनुअल एग्जामिनेशंस होते हैं, मतलब साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, तो आपके पर ईयर 2 सेमेस्टर्स होंगे। ये सब्जेक्ट्स आप लोगों को दिए हुए हैं, जो आपको एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना पड़ेगा। इसमें कई जो सब्जेक्ट्स हैं वो इलेक्टिव भी हैं, तो उसको आप लोग देख लेना। ये फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, इनको आप देख लीजिए, मतलब बताने लायक तो कुछ भी नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड ईयर में प्रमोट करने के लिए आपको दोनों सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में टोटल सब्जेक्ट जो है वो 16 हो जाते हैं, क्योंकि 8 सब्जेक्ट्स पर सेमेस्टर होता है, तो आपको 16 में से एटलीस्ट 12 पेपर्स को क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आप सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाते हो। सेमेस्टर 3 के ये सब्जेक्ट्स आप लोग देख लीजिए। और लिस्ट ऑफ इलेक्टिव कोर्सेज, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो आपके रहेंगे, बाद में आपको ऑप्शन मिलता है इनका, आप इनको भी देख सकते हो। तो इसमें तो बताने लायक कुछ भी नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा अपनी चॉइस के हिसाब से, जो आपको आसान लगे सब्जेक्ट उसको चूज़ कर लीजिए, उसको पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टूडेंट का असेसमेंट कैसे होगा? तो सर जितना भी आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और एग्जामिनेशन वो इंग्लिश मीडियम में होगा, हिंदी मीडियम का यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है, तो आपको पढ़ाया भी इंग्लिश मीडियम में जाएगा और आपके एग्जामिनेशन भी इंग्लिश मीडियम में ही होंगे। एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे लगता है वो ये है कि एग्जामिनेशन आपका दिल्ली में ही होगा, तो अगर आपने ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी एडमिशन लिया है, तो आपको एग्जामिनेशन के लिए दिल्ली आना ही पड़ेगा। और एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि लगातार एक एक दिन के बाद हो जाता है, इसके एग्जामिनेशन में थोड़ा गैप ज़्यादा रहता है, तो आपको कई दिनों के लिए दिल्ली में स्टे करना पड़ सकता है। उसके बाद जो एग्जामिनेशन रहता है वो 100 मार्क्स का रहता है, इसमें 50 मार्क्स रहते हैं आपके सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन के, और 50 मार्क्स रहते हैं आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए। पास परसेंटेज की बात करें तो इसमें आपको एग्रीगेट होना चाहिए 45% और 40% मार्क्स ईच पेपर में होने चाहिए आपको पास होने के लिए। जैसे कि प्रमोशन क्राइटेरिया मैंने बताया, एटलीस्ट 12 पेपर्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे। 16 क्या कहते हैं 16 पेपर्स में से 12 पेपर्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे अगले ईयर में प्रमोट होने के लिए। एलिजिबिलिटी फॉर प्रमोशन eligibility for promotion to the second year of the program will be contingent on the student successfully completing summer training। आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने से पहले आपकी समर ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। हालांकि समर ट्रेनिंग के बारे में मैं थोड़ी देर में बता दूंगा, प्रोस्पेक्टस में नीचे दिया हुआ है। एक जो बहुत अच्छी चीज़ इन लोगों ने करी है वो ये है कि अगर आप सेकंड सेमेस्टर में है तो आप फर्स्ट सेमेस्टर का कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, अगर आप फेल हो जाते हैं तो उसको सेकंड सेमेस्टर के साथ दे सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर में है तो 1 और 2 को दे सकते हैं। फोर्थ सेमेस्टर में है तो 1, 2 एंड 3, इन तीनों में से किसी भी सेमेस्टर में आप फेल हुए हैं तो उनका पेपर आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ऑल्टरनेट ईयर के लिए, ऑल्टरनेट सेमेस्टर के लिए सॉरी। डिवीजन क्राइटेरिया का है तो 60% या अबव रहेगा आपका फर्स्ट डिवीजन, 50 to 60% में सेकंड डिवीजन, और बाकियों को थर्ड डिवीजन से पास किया जाएगा। स्पेन पीरियड मैंने बता दिया, 4 साल का आपका मैक्सिमम पीरियड होता है, मिनिमम 2 पीरियड्स में आपको एमबीए कंप्लीट करना। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए विथ 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तभी आप एमबीए कर सकते हो, आप इंजीनियरिंग के हो सकते हो, आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हो सकते हो, आप बीए के स्टूडेंट्स हो सकते हो, तो भी आप लोग को एमबीए करने का मौका मिल जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपका ग्रेजुएशन मायने नहीं रखता है, सिर्फ मायने रखता है उसमें मार्क्स। एटलीस्ट 50% आपको स्कोर करना होना चाहिए और आपका ग्रेजुएशन पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट या किसी में आप फेल हो गए हो तो आप एलिजिबल नहीं हो सकते, पूरा कंप्लीटेड ग्रेजुएशन आपको चाहिए होता है। और उसके बाद बात करें हम लोग कैटेगरी वाइज, तो इसमें 4 कैटेगरी बना दी गई है। एक जो होता है कैटेगरी 1, उसमें आपको 80% वेटेज जो रहता है वो ग्रेजुएशन के मार्क्स में मिलता है, 20% वेटेज आपका प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस में मिलता है। तो आपको जो प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस आप लोग बात करोगे उसमें आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब एनओसी आपको देना पड़ेगा। जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको सबमिट करना पड़ेगा, विच इज़ ड्यूली ऑथराइज्ड बाय योर एम्प्लॉयर। तो इसके उसमें जो वेटेज है 20% वेटेज, ये वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने आपको बता दिया। कितना वर्क एक्सपीरियंस, अब इसकी बात करते हैं। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस 4 साल या उससे ज़्यादा है तो 20% वेटेज है, 3 साल तक का है तो 15% वेटेज है, 2 साल तक का है तो 10% वेटेज है, और अगर 1 साल का है तो
मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 5% है। वेटेज नहीं मिलेगा 20% का या उससे कम का, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस लेस देन 1 ईयर है। तो लेस देन 1 ईयर है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे आपको मेरिट डिसाइड होगी। ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन भी कर दिया है। मैं आपको रीड करके बता दे रहा हूँ। कैंडिडेट्स हु हैव नो प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस आर एलिजिबल टू परस्यू एमबीए, बट देयर मेरिट विल बी कंसिडर्ड ओनली बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन बाय देम अपॉन ग्रेजुएशन। मतलब आपने जो ग्रेजुएशन में मार्क्स स्कोर किए हैं उनके बेसिस पे ही आपकी मेरिट बनाई जाएगी। उसके बाद कैटेगरी 2 में आते हैं एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी, एमडीएस। इनका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो 2 साल का होना चाहिए। क्या कहते हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में। इन केसेस में आपको एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर वाले केसेस में ज़रूरत थी, लेकिन इन केसेस में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैटेगरी 3 की बात करें तो कैटेगरी 3 ग्रुप 1 ग्रुप ए ऑफिसर्स का है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का है पीएसयूज़ में। तो इनको भी एनओसी देनी पड़ेगी। इन लोगों को ना, जो कैटेगरी 3 में फॉल करते हैं, इनको एनओसी मैंडेटरी सबमिट करनी पड़ेगी। वैसे ही कैटेगरी 4 का है, जो हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने एलिजिबिलिटी की बात कर ली। डेफिनेशंस बताई हुई हैं, एकेडमिक प्रोग्राम, कोर्स का मतलब क्या है, प्रोग्राम स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। आप लोग को मतलब टाइम अगर आपके पास है तो आप लोग रीड कर सकते हो। एज सच इसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है। ये देखो, कोर कोर्सेस, इलेक्टिव कोर्सेज के बारे में बताया है। ये समझने का मुझे नहीं लगता कि ऐसा सभी समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। कोर्स क्रेडिट स्कीम, किसको क्रेडिट मिलेगा, थ्योरी में कितना, बाकी प्रैक्टिकल में कितना क्रेडिट मिलेगा, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। चलिए आगे आ जाइए। ये भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ, समर ट्रेनिंग के बारे में जो मैंने आपको बताया था, नॉन वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए, ऑन कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स, मतलब कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको मैंडेटरीली एक समर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिसकी रिपोर्ट आपको 4 वीक्स में सबमिट आपको क्या करना है। सबसे पहले एसएल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर या ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपीज़ फीस है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 100 रुपीज़ फीस है, और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है। और ये है कोर्स फ़ीस। ये फ़ीस जो है वो एनुअल फ़ीस है आपकी, जो मैं बताने वाला हूँ। तो ये टोटल 10,200, 300 ऐसा कर करके आपको जोड़ के कुल मिला के 52,570 ये पर ईयर की है। मतलब ये 1 साल की फ़ीस है। तो आपको डबल कर दिया जाए तो करीब करीब 1,10,000 मान के चलो आप। इतना तो थोड़ा एंसिलरी कुछ कुछ खर्चे हो जाते हैं, तो 1,10,000 में आपका एमबीए पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको रीड कर सकते हैं आप लोग, इसका ब्रेकडाउन, तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको। पीडब्ल्यूडी के लिए आपको 13,143 फीस देनी पड़ेगी। कैटेगरी डी जो रहती है वो आप लोग को ऑर्फन स्टूडेंट्स के लिए रहती है, जिनके लिए 2 सीट्स कंपलसरी रिजर्व रहेगी। उसमें से 20 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें 10 रुपये एडमिशन फ़ीस है और 10 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस है। तो ये बिल्कुल ईजी है। कैटेगरी ई आर्म्ड फोर्सेस के लिए, एफ फुल टाइम वेवर फॉर ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए है। यूनिवर्सिटी फ़ीस हालांकि पे करनी पड़ेगी, बाकी की फ़ीस जो है वो एग्जाम्प्ट रहेगी आपकी। कैटेगरी डी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके 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 पेरेंट्स या कोई रिलेटिव जो रहते हैं वो आपके एसएल में काम करते हैं। बेसिकली आपके पेरेंट्स अगर एसएल में काम करते हो तो वो आपके लिए टेबल है, आप लोग रीड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं इतना डिटेल में हर एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, आप लोग रीड कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस का लिंक मैं डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वीडियो चैनल का भी लिंक डाल दूंगा, जिसमें आपको बाकी की अपडेट्स मिलेंगी। ठीक है, आप लोगों को क्या क्या चाहिए एडमिशन के लिए? आपको रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए, क्लास 10 की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अगर आप कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही होगा, जहाँ पे मैंडेटरी नहीं है मैंने बता दिया, जहाँ पे मैंडेटरी है वो भी बता दिया, और बाकी एनओसी भी चाहिए होगा। डिपार्टमेंट की बात करें तो वो 9:30 बजे ओपन हो जाता है, 5 बजे क्लोज हो जाता है। सैटरडे संडेज बंद रहते हैं, प्लस गवर्नमेंट हॉलीडेज़ को बंद रहते हैं। और हाँ, अगर आप फ़ीस पे कर रहे हो तो आपको एसवेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके फ़ीस पे करनी है, और कहीं पे पेमेंट नहीं करना है। ठीक है? ऐसे कई आपको इंस्टाग्राम पे और बाकी कुछ-कुछ वेबसाइट्स मिल जाएँगी जहाँ पर को आपको ऐसा बेवकूफ़ बना के फ़ीस पेमेंट करवाने की कोशिश की जाएगी, या ऐसे आपको कई बेवकूफ़ बनाने वाले मिलेंगे, जो आपसे कहेंगे कि आप हमें फ़ीस दो तो हम आपका एडमिशन करवा देंगे, आपको यहाँ दौड़ा-भागी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन सब चीज़ों में मत पड़ना, ये पूरी तरह से स्कैम होता है, आपके पैसे डूब जाएँगे। तो आपको जो भी काम करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको नॉलेज मिलेगी, और आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही सारा काम करना है। जो भी अपडेट रहेगी, जो भी चीज़ आएगी, उनका ऑफिशियल हैंडल्स पे या ऑफिशियल चैनल पे ही आएगी, या ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी। तो आप लोगों को और कहीं भी कोई भी चीज़ अगर अनऑफिशियल सोर्स है तो आपको बिलीव नहीं करना है। प्लीज़ ये गलती मत करना। स्टूडेंट्स बार-बार ये गलती करते हैं, उनके साथ हर बार ये चीज़ होती है कि उनके कहीं न कहीं पैसे डूबते हैं। ठीक है? और देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एडमिशन ऑन एनी कोर्स। अगर गैप ईयर है आपका तो कोई भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी। हालाँकि रीड कर सकते हैं, ये एससी एसटी कैटेगरी के हैं, और जो एससी एसटी कैटेगरी के हैं उन लोगों को कैटेगरी सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो कि इशूइंग अथॉरिटी ये होनी चाहिए। तो आप इनको बना सकते हो। अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो पेमेंट गेटवे के बारे में दिया हुआ है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इन नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई एम श्योर कि ये लोग आपसे
आराम से आपकी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स की बात करें तो ये सभी टेस्टिमोनियल्स हैं, आप इनको रीड कर सकते हो, ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये भी है। इसके बाद स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स आएंगे, उनको आप रीड कर सकते हो। ये तो अभी प्रोफेसर्स का ही चल रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स, ये देखिए, कुलदीप कपूर जी हैं, 65 ईयर्स के, इन्होंने एमबीए में एडमिशन लिया था। साधना है, रजत है, ऐसे कई स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स आपको मिल जाएंगे, इनको आप रीड कर सकते हो। इसके बाद स्किप हो जाओ। हाँ, डाइवर्सिटी कम्युनिटी कैटेगरी 1 जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट्स होते हैं, उसके बाद एमबीबीएस के लोग रहते हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा एडमिशन लेते हैं आपके कॉर्पोरेट या हॉस्पिटैलिटी के। उसके बाद आपके ऐसा तो नहीं दिया है इसके बाद सबसे ज़्यादा एडमिशन किसका होता है, तो हम लोग मान के चलते हैं बराबर है। हालांकि ये 2000 देख के थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, नंबर ऑफ सीट्स जो पहले बताया गया था वो था 20,000, ठीक है। हालांकि कहीं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ये 20,000 का नंबर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग बिल्कुल कंफर्म नहीं कर सकते। करीब करीब एस में एडमिशन लेने वाले 3500 टू 4,000 स्टूडेंट्स होते हैं पर ईयर, जो इसमें एडमिशन लेते हैं। हालांकि हमारे पास अभी कोई टेस्टिमोनियल किसी स्टूडेंट का ऐसा मिला नहीं है कि उनकी किस तरीके से पढ़ाई होती है और बाकी सब। हालांकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं किसी स्टूडेंट से बात करके आप लोगों के लिए उनका लाइव फीडबैक लाया जाए, तो कोशिश करेंगे हम लोग, जैसा भी रहेगा आपको बताएंगे। 20% जो एडमिशन्स होते हैं वो नॉन डेली आई टी स्टूडेंट्स के होते हैं। 50% जो एनरोल्ड होते हैं उनके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है, और 40% स्टूडेंट्स जो एनरोल करती हैं वो फीमेल्स होती हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, कि फीमेल्स का रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है इस में। इंटर्नशिप की बात करें, इनको समर इंटर्नशिप आपको करनी पड़ेगी, ये मैंने आपको बता दिया नॉन वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए। और थर्ड सेमेस्टर के शुरू होने से पहले आपको वो 4 वीक्स का जो मैंने बताया था ऊपर, आप जाके देख सकते हो, वो काम करना पड़ेगा आपको। मैंडेटरी रहता है, मिनिमम 8 वीक्स की इंटर्नशिप रहेगी, ठीक है, और उसको 4 वीक्स पहले सबमिट करना पड़ता है, सर्टिफिकेट बेसिकली सबमिट करना पड़ेगा। तो इतना हो गया। इसके बाद मुझे तो लगता कुछ एक्स्ट्रा है। एंटरप्रेन्योरशिप सेल के लिए आप रीड कर सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हालांकि इसमें ज़्यादा वर्किंग होती नहीं है एस की। इंटरनेशनल एंड नेशनल एमओयूज़ उन्होंने साइन किए हुए हैं, उसके बारे में आपको बताया हुआ है। और रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अब इतना डिटेल में ये सब चीज़ें तो नहीं बता सकता। संकल्प सोसाइटी के बारे में दिया। हालांकि आपको फ़ायदा इस चीज़ का नहीं होगा, क्योंकि आपको तो सिर्फ कॉलेज एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। अगर आप अपना वॉलेंटरीली जाना चाहते हो तो आप वॉलेंटरीली जा सकते हो। प्लेसमेंट के रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो ऑफिशियल कोई डेटा ऐसा आया नहीं है प्लेसमेंट्स का, और हम लोगों ने ज़्यादा स्टूडेंट से बात नहीं कर पाए हैं इस चीज़ के बारे में। हम लोग थोड़ा सा फीडबैक ले लेंगे, उसके बाद प्लेसमेंट्स के बारे में बताएंगे। हालांकि 2022-23 के बारे में उन्होंने बताया 800 पार्टिसिपेंट थे, 20 कंपनीज थी। फिर सेकंड वाले में 240 कंपनीज, 240 पार्टिसिपेंट्स से 23 कंपनीज थी। इसमें से 350 PWT स्टूडेंट्स लोगों को सिलेक्ट किया गया था। उसके बाद ये आपका 23-24 का डेटा है। 361 लोगों ने अप्लाई किया था, 211 सेलेक्ट हुए थे। उसमें से फरवरी में बात करें तो 87 सेलेक्ट हुए थे, 134 लोगों ने अप्लाई किया था। इसमें से 25 जो हैं स्टूडेंट्स वो क्या कहते हैं, ब्लैक टाई लीगल सर्विसेज में सेलेक्ट हुए थे। तो इस तरीके से ऑफिशियल इन लोगों ने डेटा जो बैकअप रहता है वो नहीं अपलोड किया, बस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता दिया। कोई पैकेज वगैरह की कोई बात नहीं है इसमें, तो मैं आप लोगों को कंफर्म नहीं बता सकता कितने का पैकेज अभी आप स्टूडेंट्स को ऑफर किया जा रहा है। स्टडी मटेरियल की बात करें तो जो भी स्टडी मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा मतलब वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, पीडीएफ फॉर्मेट में। और जिनको पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं चाहिए उनको क्या कहते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में उसमें तो हालांकि अवेलेबल रहेगा, लेकिन हार्ड कॉपी अगर लेना चाहते हो तो उसकी फ़ीस इंक्लूडेड रहती है। अगर आप हार्ड कॉपी की जगह पर सॉफ्ट कॉपी ऑप्ट करते हो तो आपको 400 रुपीज़ का रिबेट मिलेगा, तो आपकी टोटल फीस में से 400 रुपीज़ कम कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट्स ने 400 रुपीज़ का कम करवाया, उन्होंने हार्ड कॉपी नहीं ली और बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी हार्ड कॉपी की, तो आपसे 400 की जगह 600 लिया जाएगा। तो आपको बुक मिल जाएगी, बट 600 रुपीज़ पे करके आपको बुक्स लेनी पड़ेगी, ठीक है। बुक बैंक फैसिलिटी के बारे में मैंने एक छोटे सा शॉर्ट बनाया, शॉर्ट वीडियो है यूट्यूब पे, उसको आप लोग देख लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा आपको, काउंसलिंग फैसिलिटी मिलेगी, अकेडमिक सेशंस मिलेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम्स, आप लोगों को स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलेंगे। देख लो, फैमिली इनकम 4 लाख तक रहेगी या 4 लाख से 8 लाख तक रहेगी, 50%, 100% फी वेवर। इसकी जो क्या कहते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या सर्टिफिकेट्स लगेंगे, इसको आप रीड कर लेना। पीडब्ल्यूडी सेट स्टूडेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी के लिए आप लोग रीड कर लें। अगर कोई डाउट रहे तो प्लीज़ आप लोग इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियोस का लिंक है उसमें भी जाके बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सॉरी, थोड़ा फंबल कर गया मैं। फाइनेंशियल असिस्टेंट्स टू ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। हाँ, ये जो रिकग्निशन है, कई लोग पूछते हैं कि ये डिग्री जो रहती है वो रिकग्नाइज्ड है या नहीं है, तो आपकी जो डिग्री है पूरी तरह से रिकग्नाइज्ड है।
तो ऐसी आपकी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और ये तो टाइम पास की चीज़ें दी हुई हैं प्रोस्पेक्टस में, प्रोस्पेक्टस बड़ा करने के लिए। इसके बाद लैब की फैसिलिटी दी हुई है, जिसका आप यूज़ कभी नहीं करने वाले हो मेरे हिसाब से, क्योंकि क्लासेस लेने आप कभी आ पाओगे, कभी नहीं आ पाओगे। स्किल बेस्ड कोर्सेज एज वेल शुरू किया है, इसके लिए हम लोग अलग से वीडियो लेके आएंगे। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जीएसटी के कोर्सेज, जिसमें आपको 2000 से लेकर 20,000 25,000 तक के कोर्सेज हैं, अलग अलग प्रोवाइडर्स से। ये एस भी प्रोवाइड करता है, नर्जी विद्या भी प्रोवाइड करता है, फिनिक्स भी प्रोवाइड करता है, टैक्समैन भी प्रोवाइड करता है। तो ऐसे कई जो प्रोवाइडर्स हैं उनके बारे में दिया हुआ है, और इसके बारे में हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। और लॉ टू प्रोटेक्ट स्टूडेंट्स आप लोग रीड कर सकते हो, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। विमेन के रिलेटेड सेक्सुअल हरासमेंट रहता है तो उसको आपको किस तरीके से रिपोर्ट करना है, प्लीज़ इसको विमेन स्टूडेंट्स प्लीज़ अच्छे से रीड कर लेना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ नहीं नहीं, यह नहीं है, नीचे हाँ कुछ FAQs दिए होंगे, उनके बारे में मैं आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ ताकि आप लोगों से कोई गलती ना हो। ये मेंबर है, कमेटी की लिस्ट है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है। अगर आपको कोई भी दिक्कत रहे, इनका फ़ोन नंबर नहीं दिया है, बट मेल करोगे तो आपको मेल का रिप्लाई बहुत जल्दी मिल जाता है, ऐसे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। फ़ोटो गैलरी वगैरह है, ये भी टाइम पास के लिए लगाया हुआ है इन्होंने। आगे 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 फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, हाँ इसी की बात कर रहा था मैं। व्हाट इज़ द मोड ऑफ सबमिटिंग एडमिशन या एग्जामिनेशन फॉर्म? जब आपका एडमिशन फॉर्म रहता है, एग्जामिनेशन और एडमिशन फॉर्म रहता है, उसको किस तरीके से सबमिट किया जाता है? तो फॉर्म्स जो रहते हैं ऑनलाइन मोड में ही सेलेक्ट होता है, मतलब कि वेबसाइट पर ही आपको अलाउ किया जाता है कि आप वहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे वो एडमिशन फॉर्म हो चाहे वो एग्जामिनेशन फॉर्म हो। ऑफलाइन कोई भी काम नहीं होता। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि ऑफलाइन आप हमें इतने पैसे दो, हम आपका काम कर देंगे, तो प्लीज़ पैसे वगैरह मत देना। मॉनिटरी कहीं भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं तो बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाया करो। एस ने सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट एक तरीके से कर दी है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ऑनलाइन है, तो आपको सारा काम ही ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन कुछ भी काम नहीं होता। तो प्लीज़ इस स्कैम में ना पड़े। ये मैंने फ़ीस का बता ही दिया, 400 रुपये आपको देने पड़ेंगे बुक के लिए। मतलब अगर आप नहीं करते हो, आप लोग सॉफ्ट कॉपी लेते हो तो आपको 400 रुपये रिबेट, और अगर बाद में सॉफ्ट कॉपी ऑप्ट करने के बाद हार्ड कॉपी ले तो 600 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। CUET मैंडेटरी नहीं है SOL में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। और एग्जामिनेशन सेंटर मैंने जैसा कि बता दिया आपका दिल्ली में ही रहेगा। और ऑफिशियल पेजेस इनका इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, इसमें भी काफ़ी अपडेट्स आ जाती हैं। बाकी मेरे चैनल पे इस चीज़ की वीडियो अब ज़्यादा नहीं आएगी, मैं एक चैनल का लिंक दे दूंगा, उसमें आपकी मेरिट लिस्ट कब आएगी, अगले एडमिशन कब होंगे, कब मॉकअप राउंड्स होंगे, उसकी अपडेट्स वहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को क्लोज करते हैं, थैंक यू सो मच।